हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आइए आज रीजनिंग के पहले टॉपिक कैलेंडर के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। अब कैलेंडर में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो कैलेंडर चलता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, और वो शक संवत पे आधारित होता है। शक संवत पे आधारित होता है। अब कैलेंडर वर्ष में दो तरीके के वर्ष आते हैं, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि साधारण वर्ष है तो उस वर्ष में 365 दिन होंगे। उस वर्ष में 365। इसके जो विशेष फैक्ट हैं पहले वो देख लेते हैं हम। आपको ये याद रखना है कि साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का होगा। एक चीज आपको और याद रखना है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और उसी साधारण वर्ष का अंतिम दिन समान होता है। जैसे यदि 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही आएगा। 31 दिसंबर को भी सोमवार आएगा। अब बात ये आती है कि आप कैसे समझ पाएंगे कि ये वर्ष साधारण है कि ये जो दिया गया वर्ष है लीप है। आइए समझते हैं। अब इसने जैसे लीप ईयर के विषय में पूछा है तो बेटा आपको ये याद रखना है, लीप ईयर 366 दिन का होता है। लीप ईयर 366 दिन का होता है और जो इसमें फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। अब कौन सा वर्ष लीप है, कौन सा वर्ष लीप नहीं है, इस बात को हम कैसे समझेंगे? तो बेटा आपको ये याद रखना है, जैसे इस समय वर्ष चल रहा है 2024, इसे हमें 4 से भाग करना है। यदि वर्ष पूर्णतः 4 से विभक्त है, यदि वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त है, वो वर्ष बेटा लीप वर्ष कहलाता है। वो वर्ष बेटा लीप वर्ष कहलाता है। जैसे हम वर्ष 2023 की तरफ चले और इसे हम 4 से डिवाइड करें तो बेटा ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस वर्ष को हम साधारण वर्ष बोलेंगे। बेटा इस वर्ष को हम साधारण वर्ष बोलेंगे। एक बात और आपको याद रखना है कि जो लीप ईयर है वो 4 वर्षों के अंतराल में आते हैं। लीप ईयर 4 वर्षों के अंतराल में आते हैं। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको समझना होगा। यदि कभी भी शताब्दी वर्ष दिया है, कभी भी शताब्दी वर्ष दिया है, तब उस वर्ष को 4 से भाग न देकर, तब उस वर्ष को 4 से भाग न देकर उसे 400 से भाग देते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कोई शताब्दी वर्ष आपको दिया है, उसे दे दिया वर्ष 1900 या 1600, 2100, 1600, 2100, 1800 ऐसे दे दिया। तो आपको ये समझना है ये शताब्दी वर्ष हैं और इन्हें आपको भाग देना है 400 के साथ, 400 के साथ, 400 के साथ बेटा। तो अब ये डिवाइड नहीं होगा तो ये साधारण वर्ष है। 1900 400 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, ये साधारण वर्ष है। 1800 400 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, ये साधारण वर्ष है। केवल 1600 डिवाइड होगा तो ये बेटा ये लीप शताब्दी आ जाएगी, ये लीप शताब्दी आ जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये लीप शताब्दी आ जाएगी। तो अब आपको ये याद रखना है, यदि हमें लीप वर्ष निकालना है तो हम 4 से भाग करेंगे। लीप वर्ष निकालना है तो 4 से भाग करेंगे। यदि पूर्णतः विभक्त है तो लीप, नहीं विभक्त है तो साधारण वर्ष। बट शताब्दी में आपको याद रखना है उसे हमें 400 से भाग देना है, उसे हमें 400 से भाग देना है। यदि पूर्णतः विभक्त है तो लीप शताब्दी, नहीं विभक्त है तो नॉर्मल ईयर आ जाएगा। शताब्दी वर्ष में 366 दिन होते हैं। किसी भी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। एक फैक्ट यहाँ और समझ लेते हैं। यदि 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है तो उस वर्ष का जो अंतिम दिन होगा, जैसे 31 दिसंबर आ गया, उसमें ये अगला दिन आएगा। जैसे पहला दिन सोमवार है 1 जनवरी का, तो 31 दिसंबर में सर आएगा आपका मंगलवार।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फरवरी में एक दिन बढ़ गया है, इस वजह से लीप वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन समान नहीं होता है, बट साधारण वर्ष में पहला तथा अंतिम दिन समान होता है। आइए कुछ प्रश्नों के साथ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने ये दिया है कि यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन आएगा? आइए समझते हैं बेटा। उन्होंने दिया है 1 नवंबर को, उन्होंने दिया है 1 नवंबर को सोमवार है और हमसे पूछ रहे हैं 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो बड़े आसान तरीके से समझते हैं बेटा कि यदि महीना एक ही है, वर्ष वही है, तो आपको क्या करना है, जो डेट दी हुई है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 24, और इसे सप्ताह से भाग देना है, मीन 7 से भाग देना है। आप 7 से भाग दीजिए, 7 × 21, और यहाँ से शेष आता है बेटा, यहाँ से शेष आता है बेटा 3। अब ये याद रखना है कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं कि पीछे की तरफ। तो 1 नवंबर से हम 25 नवंबर की तरफ आ रहे हैं, तो हम आगे की तरफ आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, यही जो शेष आया है ये 1 नवंबर वाले दिन में आप जोड़ दीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो आपका जो दिन है वो बृहस्पतिवार या गुरुवार आ जाएगा। अब इसी में यदि हमें पीछे की तरफ जाना होता तो यही दिन हम इसमें क्या करते, घटा देते। एक ही महीना दिया हुआ है, एक ही वर्ष है, तो आपको दिनों को घटाना है। अंतर कितना आ गया? 24। उसे 7 से क्यों भाग दे रहा हूँ, इसमें ये देखना है हमें कितने सप्ताह हैं, उसके बाद विषम दिन कितने हैं। तो 3 सप्ताह, उसके बाद विषम दिनों की संख्या 3 आएगी। तो 3 को आप सोमवार के साथ ऐड कर दीजिए, तो दिनों की जो संख्या है, सॉरी जो दिन है हमारा, वो बृहस्पतिवार आ जाएगा। इसके अगले प्रश्न के साथ जुड़ते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको कोई भी एग्जैक्ट डेट दे देगा, आपसे नेक्स्ट ईयर की एग्जैक्ट डेट को ये पूछेगा कि कौन सा दिन होगा, या आगे की कई वर्ष पार करके आपसे पूछेगा। देखिए कैसे समझेंगे। उसने बोला हमसे कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था। बेटा 1 जनवरी 2003 को, 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, और पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो बेटा ये बात आपको याद रखना है, सेम डेट से नेक्स्ट ईयर सेम डेट में जब जाएंगे तो 1 दिन बढ़ता है। कितने दिन बढ़ता है बेटा? 1 दिन बढ़ता है। सेम डेट से अगले वर्ष सेम डेट में जाएंगे तो 1 वर्ष बढ़ता है। बस इतना याद रखना है कि कहीं हम लीप ईयर का फरवरी तो नहीं क्रॉस कर रहे हैं। यदि हम लीप ईयर का फरवरी क्रॉस करेंगे तो 2 दिन बढ़ेगा, यदि फरवरी नहीं क्रॉस करेंगे तो बेटा 1 दिन बढ़ेगा। अब जनवरी से जनवरी तक आना है, वर्ष 2003 लीप ईयर नहीं है, 2004 लीप ईयर है, बट हम उसका फरवरी नहीं क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा 1 दिन बढ़ जाएगा, और आपका जो जवाब है वो आ जाएगा बृहस्पतिवार। वो आ जाएगा बेटा बृहस्पतिवार। अच्छा, ये भी हो सकता है यहाँ पर कई वर्षों का डिफरेंस दे देता, ये भी हो सकता है यहाँ पर कई वर्षों का डिफरेंस दे देता, तब आप क्या करते? चलिए हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए वो आपसे ये पूछ लेता 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन हो, आप क्या करोगे? आप बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा। यदि वर्षों की संख्या, देखो पहले तो देखो सेम डेट है, सेम महीना है, केवल समय बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है, तो आप वर्षों का अंतर ले लीजिए। तो वर्षों का अंतर कितना आ जाएगा बेटा? 3। 2003 से 2006 तक जाना है। फिर ये ध्यान दीजिए कहीं इनके बीच में कोई लीप ईयर तो नहीं छूटा। जी बेटा, एक लीप ईयर छूट गया है जो कि 2004 है, और पूरा का पूरा लीप ईयर हम क्रॉस करके आए हैं, तो इसका 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेना है, इसका 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेना है कि बीच में जो भी लीप ईयर पड़े उसको आप एसेस करोगे, उसको आप जोड़ोगे। मैंने जोड़ लिया, तो बेटा कितना आ गया? 4 आ गया। बुधवार था तो बुधवार के साथ आप 4 दिन बढ़ा दीजिए, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो दिन हमारा निकल के बेटा आ जाएगा रविवार। आइए इस कंडीशन को अगले क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। उन्होंने पूछा है यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार था तो 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन होगा? 8 फरवरी 1995 को बुधवार था बेटा, 8 फरवरी 1995 को बुधवार था, और उसने हमसे पूछा
8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन होगा? आइए देखते हैं जरा। अब क्या कर रहा है वो, सेम डेट है, सेम महीना है, बट वो एक वर्ष पीछे जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, इनमें से कोई लीप ईयर तो नहीं है बेटा। 1995 भी लीप नहीं है भाई। लीप वर्ष का मतलब है 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ना तो 1995 डिवाइड हो रहा है, ना तो 1994 डिवाइड हो रहा है। एक वर्ष पीछे जा रहा है, तो मात्र बेटा आप एक वर्ष पीछे चले जाइए, मीन एक घटा दीजिए बस। तो कौन सा दिन आ जाएगा बेटा निकल के? आपका दिन आ जाएगा बेटा मंगलवार। दिन कौन सा आ जाएगा बेटा? मंगलवार। आइए अगले प्रश्न को सीखते हैं। अगला प्रश्न भी भाई इसका जवाब अब आपको देना है। उसने कहा 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया इन्होंने। 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था। 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था, तो बेटा वो हमसे पूछ रहे हैं 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? आइए देखिए, सेम डेट है, सेम महीना है, वर्षों में परिवर्तन हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आप वर्षों का अंतर ले लीजिए, तो इनमें अंतर बेटा आ जाएगा 8 वर्षों का। कितना अंतर आ जाएगा बेटा? 8 वर्षों का प्लस। अब आपको ये ध्यान देना है, इनमें कहीं लीप ईयर तो नहीं आए? जी बेटा, लीप ईयर आए हैं। कौन कौन सा लीप ईयर आया है? एक लीप ईयर आएगा बेटा 2000 और एक लीप ईयर आएगा बेटा 2004, जिनको हमने क्रॉस किया है। तो दोनों वर्षों का एक एक दिन हमको एक्स्ट्रा लेना है। तो कितने दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे बेटा? 2। तो संख्या कितनी आ गई इनकी? 10। अब इसे डिवाइड किससे करना है? तो बेटा 7 के साथ डिवाइड करना है, और जो शेष हमारा है वो कितना आ जाएगा? 3। तो बस 3 दिन आगे बढ़ लेना है। कितने दिन? 3 दिन आगे बढ़ लेना है। आइए शुक्रवार के साथ 3 दिन आगे जाते हैं, शनि, रवि, सोम। तो कौन सा दिन आ जाएगा बेटा? तो जवाब हमारा आ जाएगा सोमवार। जवाब हमारा आ जाएगा बेटा सोमवार। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। उसने पूछा है 21 फरवरी 2005 को रविवार था, तो 21 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? बहुत बेहतर तरीके से हमने आपको ये प्रश्न समझाया है, तो आप इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगले प्रश्न के साथ बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन, बड़ा ट्रेंडिंग सा क्वेश्चन है। यदि लगातार आप बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न 2019 के पुलिस परीक्षा में पूछा था। एज इट इज यही प्रश्न पूछा गया था। तो आइए जरा करते हैं। उसने कहा यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? आइए बेटा, किसी महीने की 10 तारीख को शनिवार था। अब पूछ रहा है उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? उसी महीने का 27वां दिन। तो मैंने आपको क्या सिखाया है? यदि महीना सेम है, यदि महीना सेम है तो दिनों का डिफरेंस ले लेना बेटा। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 17। इसको भाग काहे से देना है बेटा? 7 के साथ। 7 दूनी 14। तो यहाँ से शेष हमारा आएगा बेटा 3। शेष कितना आएगा बेटा? 3। अच्छा देखिए, हम आगे की तरफ जा रहे हैं ना, 10 तारीख से 27 तारीख की तरफ जा रहे हैं। तो आगे की तरफ यदि जा रहे हैं तो बेटा आपको क्या करना है? जोड़ना है। कितने दिन जोड़ना है? तो बेटा 3 दिन जोड़ना है। शनिवार में 3 जोड़िए, रवि, सोम, मंगल। कौन सा दिन आ जाएगा बेटा? मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन आएगा बेटा? मंगलवार आ जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगले प्रश्न के साथ बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर से ही है, ये भी 2019 की पुलिस परीक्षा का ही प्रश्न है। आइए, यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, तो उससे पूछा है उसी माह के 25वें के बाद तीसरा दिन। उसी माह के 25वें के बाद तीसरा दिन। 25वें के बाद तीसरा दिन, इसका मतलब यह है बेटा वो आपसे 28 तारीख के विषय में पूछ रहा है। 25 के बाद तीसरा दिन मतलब 28 तारीख के विषय में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? दोनों का अंतर लेना, और इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा बेटा? 24। और भाग किससे करना है बेटा? 7 के साथ। 7 दिन का सप्ताह होता है, इस वजह से 7 से भाग करना है। तो बेटा 7 दूनी 21, और जो शेष है बेटा वो कितना आ जाएगा? 3। अब ये देखिए जरा, हम आगे की तरफ जा रहे हैं कि पीछे की तरफ? 4 तारीख से 28 तारीख को आना है, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यही 3 आपको शुक्रवार में जोड़ देना है। तो बउआ जो जवाब हमारा है वो आ जाएगा सोमवार। जो जवाब हमारा है
वो आ जाएगा बेटा सोमवार। जवाब हमारा आ जाएगा सोमवार। अब इसके अगले प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2022 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग होगा। अब ये कैलेंडर रिपीट कैसे होते हैं, इस पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका सॉल्यूशन है। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है वर्ष 2022 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन कैलेंडर रिपीटर का क्वेश्चन है और इसको बड़े आसान मेथड से समझते हैं। बेटा जो भी वर्ष दिया गया है उसे आपको 4 के साथ भाग करना है और ये ध्यान देना है कि शेष क्या आएगा। बेटा इस पे यदि 4 से भाग करेंगे तो शेष 2 आएगा। अब एक इंडेक्स है छोटा सा, इसे आपको याद रखना है। बेटा यदि शेष 1 आवे तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद प्रयोग होगा। यदि शेष 2 या 3 आवे तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद यूज होगा। यदि शेष 0 आवे तो कैलेंडर 28 वर्ष या 40 वर्ष बाद प्रयोग होगा। बेटा ध्यान देना, यदि शेष 1 आवे तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद, शेष 2 या 3 आवे तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद, शेष 0 आवे तो कैलेंडर 28 वर्ष या 40 वर्ष बाद प्रयोग होगा। तो उसने ये पूछा था बेटा 2022 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग करेंगे, तो मैंने भाग दिया था। शेष क्या आया था बेटा 2 आया था, तो शेष यदि 2 आएगा तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद प्रयोग होगा। यदि इसके साथ हम 11 वर्ष जोड़ेंगे तो आएगा वर्ष 2033 में। तो जो कैलेंडर हमारा है वो वर्ष 2033 में प्रयोग होगा। अब बात ये आती है कि शून्य वाले में वेरिएशन क्यों है, 28 वर्ष या 40 वर्ष क्यों है। तो बेटा एक बात आपको ये याद रखना है कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही प्रयोग होता है। जैसे वर्ष 2024 है, 2024 है, ये लीप ईयर है। इसका जो कैलेंडर है ना वो 28 वर्ष बाद प्रयोग होगा। बेटा कितने वर्ष बाद प्रयोग होगा, 28 वर्ष बाद प्रयोग होगा, मीन 2052 में प्रयोग होगा। तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही यूज हो रहा है। वर्ष 2052 भी लीप ईयर है। लेकिन इसमें एक स्थिति बनती है बेटा, आपसे ये पूछ ले कि वर्ष 1872 है, ये कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। तो बेटा 1872 तो लीप ईयर है, 1872 तो लीप ईयर है। यदि हम इसके साथ 28 जोड़ें तो बउआ आ जाएगा वर्ष 1900। अब हमको ये पता है कि 1900 सदी तो है बट ये लीप नहीं है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो कैलेंडर हमारा है वो बेटा 40 वर्ष बाद प्रयोग होगा, 1912 जो कि लीप ईयर है। तो इस कंडीशन को आपको याद रखना है, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही प्रयोग होगा, या तो 28 साल के बाद या तो 40 साल के बाद। इसके आगे की जो कंडीशंस हैं उनके साथ हम कल जुड़ते हैं। आपको जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उन सभी के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।